ओके। सो आज हम क्या करेंगे? पहले तो हम अपनी टेक्स्ट बुक है वो निकालो, टेक्स्ट बुक निकाल लेते हैं। ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 की बाकी है वो पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है। आपने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तो ऑलरेडी किया हुआ था। ठीक है। तो अब हम वो करेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट का अंतिम पैसेज देखेंगे। ओके। सो पेज नंबर 130 जहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करने थे जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है। वेट बेटा। ओके। Today we start our exercise of chapter number 16. ठीक है। पेज नंबर 130। आपने ये सब किया हुआ है मुझे पता है, बट जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे देखकर। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो जो शब्दार्थ थे वो आपने 2 नंबर में लिखने थे वो लिख लिए होंगे। फिर मैंने कल आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे। ठीक है। वो भी आपने 2 नंबर में किए थे। होमवर्क में मैंने एक्स्ट्रा नोटबुक में दिया था, किसी ने किया है? होमवर्क में क्वेश्चन आंसर करने थे, किए थे? मेरी आवाज आ रही है सभी को?
अपना कैमरा बंद रखो। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एक मिनट। हाँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, कविता की दी गई पंक्तियों का सही मिलान करो। हमें यहाँ पर जो कविता की पंक्तियां दी है उसके साथ उसका सही मैचिंग करना है। पहली लाइन है, लोग ही लोग दिखाई देते, तो इसमें से सही कौन सा है? थर्ड वन, कितना शोर शराबा है। ठीक है। फिर है, लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं, नहीं ऊंची इमारतें यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी घोंसले बनाते हैं। ठीक है, ये आपने किया है, सभी का राइट है। अब हम करेंगे पेज नंबर 131, भाषा को समझे। क्वेश्चन नंबर 1, एक साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ये शोर शराबा, आपाधापी, है ना, काला काला काला, भागा दौड़ा। तो ये जो शब्द है, दो शब्द को बीच में जो ऐसे तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। यानी दो शब्दों के बीच में ऐसे डेश किया होता है और जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ना, उसे शब्द युग्म कहता है। हमारी कविता में ऐसे 4 शब्द आए हुए हैं। पहला हमें दिया है शोर शराबा, दूसरा हम लिखेंगे काला 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 काला, फिर है क्या है, दौड़ा भागा दौड़ा भागा, और उसके बाद है भीड़ भाड़ भीड़ भाड़। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संज्ञा शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त विशेषण लिखे। यहाँ हमें कुछ संज्ञा के शब्द दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग, यानी उसको जो सूट हो ऐसे विशेषण हमें लिखने हैं। तो धुआं है वो कैसा होता है? काला धुआं। प्रदूषण, घनघोर प्रदूषण। नीला अंबर, अंबर कैसा होता है? नीला। रातें, तो रातें कैसी होती है? काली। हमारी कविता में आई थी ना, काली रातें उजली हो जाती। फिर कच्चा घर, गांव का बच्चा कहाँ रहता है? कच्चे घर में रहता है। और पेड़ कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, डन एवरीवन? सभी ने ये कंप्लीट किया? आंसर इन चैट बॉक्स फास्ट।
या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास। हाँ डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, छोटी की या बड़ी की को लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पर हमें छोटी की का प्रयोग करना है या तो बड़ी की बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, पहला है चारों ओर घर की कतारें है। दूसरा, ऐसा लगता है कि, यहाँ पर छोटी की मात्रा, शहर कभी नहीं सोता, मैं इतनी व्यस्त जिंदगी जीना चाहता हूँ कि, अगेन छोटी की, फुर्सत ही ना मिले, गांव में सुख सुविधाओं की, यहाँ पर हम करेंगे बड़ी की मात्रा। ठीक है, गांव में सुख सुविधाओं की कमी है। हाँ सही, ठीक है। यहाँ पर सभी ने इतना डन किया अपनी टेक्स्ट बुक में, फिर कोई मुझे नहीं बोलेगा इस क्लास में स्पेशली गुंजन है कि नहीं आज वो, गुंजन इज अवेलेबल और नॉट, फिर वो ही बोलेगी कि मैम आपने ये तो नहीं करवाया है, देखो आज वो नहीं आई है। और फिर कल परसों जब बोलेगी ना तो मैम ये तो आपने नहीं करवाया, इसका क्या करना है, तुरंत शुरू हो जाएगी। चलिए, डन एवरीवन। इफ यू फिनिश योर वर्क इन टेक्स्ट बुक देन ओपन योर वर्कशीट, चैप्टर नंबर 16, फर्स्ट अनसीन पैसेज। फिनिश योर वर्क एवरीवन। जिसका फिनिश हो चुका है वो यस में लिखो। फिर उसके बाद वर्कशीट हमें करनी है, इसीलिए ठीक है। जिसका वर्क कंप्लीट होता है वो यस में लिखे। क्या हुआ? हाँ सानवी, कब की करवा दी है? सभी लोग चैप्टर 15 के पीछे क्यों पड़े हो? सभी हो गया है, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग क्रिया के ऊपर टिक करना था, होमवर्क में दिया था, और ये वाला पोर्शन मैंने आपको बोर्ड पर करवाया था। अच्छा, हाँ ये उस टाइम की बात है जब बच्चे कम स्कूल आते थे, उसमें से आप भी होंगे जो पूछ रहे हो मुझे, जो एवरीडे स्कूल आते थे एंड तक, उनको सभी को सब कुछ हो चुका है। डन। चलो
ओके, सो पेज नंबर 15 इन योर वर्कशीट. ओके, चैप्टर नंबर 16, गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, अपठित पद्यांश. कविता का पैराग्राफ अगर है, कविता है तो उसे अपठित पद्यांश कहते हैं. पहले हम इसको रीड करें. उठो सवेरा हो गया, हुआ अंधेरा दूर, तारे सारे छिप गए, उदय हुआ सूर्य. कमल खिले जल बीच है, स्थल पर खिले गुलाब, हंस हंस कहता मोतिया, देखो मेरी आप. ओके वैष्णवी. सो ये कविता है, यानी अंतिम और वैसे अंतिम का है. यहाँ पर जो है कवि, यानी कविता जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवि. यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उठो सवेरा हो गया, हुआ अंधेरा दूर. यानी जब सवेरा होता है, सूर्य का प्रकाश सारी जगह फैलता है, तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है. ठीक है. तारे सारे छिप गए, उदय हुआ सूर्य. जो आपको पता है दिन में भी तारे दिखाई देते हैं, बट सूर्य की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से वो हमें नहीं दिख पाते. सो जैसे ही सूरज उगता है, सूर्य निकलता है, तो अंधेरा भी दूर हो जाता है और तारे सारे छिप जाते हैं सूरज उगने के बाद. कमल खिले जल बीच है, स्थल पर खिले गुलाब. कमल है, आपने कभी देखा है कमल किसी गमले में खिला हो, कहीं जमीन पर खिला हो? नहीं खिलते. कमल हमेशा पानी में, पानी के तालाब भरे होते हैं, कमल हमेशा पानी में ही खिलते हैं, बीचों बीच. इसीलिए लिखा है कमल खिले जल बीच में. कमल हमेशा पानी के बीच खिलते हैं. स्थल पर खिले गुलाब. जमीन, स्थल यानी जहाँ पर मिट्टी है, जमीन है, वहां पर गुलाब खिलते हैं. खिलते हैं ना. हम गमले में गुलाब के प्लांट लगा सकते हैं. हम अगर अपने घर के आसपास अगर गार्डन बनाया है तो उसमें गुलाब के प्लांट लगा सकते हैं. तो गुलाब को खिलने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, कमल को खिलने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. ठीक है. हंस हंस कहता मोतिया, देखो मेरी आप. हंस हंस, मोतिया है ये निकनेम है. जो बड़े बड़े कवि होते हैं या तो लेखक होते हैं, वो अपना छोटा सा कोई निकनेम रखते हैं, है ना. तो जो यहाँ पर जो कवि है वो कोई और है, बट उन्होंने अपना निकनेम क्या रखा है? मोतिया. ठीक है. देखो मेरी आप. आप यानी शान, आबरू, इज्जत. ठीक है. तो कवि कहता है कि आप मेरी शान देखो, मैं क्या करता हूं, मैं कैसे सारा काम करता हूं. ठीक है. ओके. सो ये पैराग्राफ इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ डीपली एक्सप्लेन करने का नहीं है. ठीक है. चलो अब इसके एमसीक्यूज फटाफट से कर लेते हैं. सवेरा होते ही क्या दूर हो गया है? धूल, अंधेरा या दोनों? सवेरा होते ही अंधेरा दूर हो जाता है. कौन छिप गया है? सूरज, चंदा या तारे? तो सूरज होते ही तारे हैं वो छिप जाते हैं. सवेरा होते ही क्या उदय होता है? सूरज, पेड़ या कोई नहीं? तो सवेरा होते ही सूरज उदय होता है. कमल कहाँ खिलते हैं? जल में, स्थल में या पेड़ में? तो कमल है वो हमेशा जल के बीच यानी तालाब में ही खिलेंगे. आप कमल को कभी भी गार्डन में नहीं देख पाओगे. हाँ, अगर गार्डन में आपने छोटा सा पानी का भरा है और उसमें कमल खिल रहे हैं तो होते हैं, बट कमल कहीं जमीन पर आपको खिले हुए नहीं दिखेंगे. मोतिया क्या देखने को कहता है? आग, छाप या चाप? मोतिया है उसकी आब यानी आबरू देखने को, शान देखने को कहता है. पद्यांश में से समानार्थी शब्द लिखो. 4 मैंने समानार्थी शब्द दिए हैं. भोर, जगह, अंधकार, सूरज. तो भोर का समानार्थी शब्द होता है सवेरा, वो इसी पैराग्राफ में है. जगह, जगह का मतलब होता है स्थल.
अंधकार, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, और सूरज का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो ये 4 समानार्थी शब्द है जो आपको आपकी वर्कशीट में लिखने हैं। लिख लो सभी लोग। लिखिए सभी ने। ओके, वेरी गुड। सवेरा, स्थल, अंधेरा और सूर्य। ठीक है, ओके। नाउ अभी आपको क्या करना है? होमवर्क में क्या करोगे? होमवर्क में आपको करना है सीन पैसेज 1। सीन पैसेज 1 पेज नंबर 17 पर है। टेक्स्ट बुक में जो हमारी कविता है उसी के 2 भाग है, उसको रीड करने हैं, उसके एमसीक्यूज है। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं आम, पेड़, बगीचा और पर्वत। ठीक है, ये आपको सारे लिखने हैं 3-3। कितने लिखोगे? 3 लिखने हैं, एक एक नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा। पर्यायवाची शब्द जहां जितनी स्पेस दी है मैंने 3-3 की, उतने आपको लिखने हैं। ठीक है, ओके। नाउ एनी क्वेरी? एनी क्वेरी बेटा? पैराग्राफ रीड करना और उसके बाद ये कंप्लीट करना। ठीक है, ओके चलो, तो फिर मिलेंगे। बाय एवरीवन। आज हमारा थोड़ा सा ही क्लास है बिकॉज हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो बाय, सी यू।